एक हकीकत से वाकिफ कराने आया हूँ। आपको आपके वोट की कीमत बताने आया हूँ। ये परेशानियाँ तो हिस्सा है जिंदगी का, इस हकीकत से वाकिफ कराने आया हूँ। आपको आपके वोट की कीमत बताने आया हूँ। प्रणाम। प्रणाम। और सब घर में सब बढ़िया? जी सब बढ़िया है। ये 500 रुपया रखिए, कल मुझे ही वोट दीजिएगा। गांव में सभी को पैसा मिल चुका है। जी आपके घर में कितने सदस्य हैं? 6 को है। आपके घर का पूरा वोट मुझे मिलना चाहिए। जी जी, हमारे घर का हर एक वोट सिर्फ आपको मिलेगा। सरोज जी, अब तो इलेक्शन का चहल पहल खत्म हो गया। अब सोच रहे हैं कि जो मुसहरी टोला वाला जो रोड है ना, बहुत खराब है, उसको पीसीसी करवा देते हैं। लेकिन मुखिया जी, उस टोला का लगभग वोट हम लोग खरीदे हुए हैं, लगभग वोट खरीदे हुए हैं। ये सच है कि उस टोला का लगभग वोट हम लोग खरीदे हुए हैं, लेकिन हमें काम उसके लिए भी करना है जो हमको पैसा लेके वोट दिया है, और उसके लिए भी जो पैसा नहीं भी लिया है और वोट हमको किया है, वो विश्वास पर। तो बस हम लोग उसको एक बार दिखाना चाहते हैं कि जो है पैसा लेके अपना अधिकार और वोट नहीं बेचना चाहिए। और एक जो नारा है जो सबके मतलब कि लगभग समाज में ये चल रहा है कि नोट है तो वोट है, इसको भी ख़त्म करना है, समझे? लेकिन मुखिया जी, ये जो जात के नाम पे जो वोट दिया जा रहा है, तो इस सिलसिला को हम लोग को ख़त्म करना है। तो इसको जो है ना बदलना बहुत ही ज़रूरी है। मुखिया जी, पहले तो प्रणाम। कहें बैठने के लिए नहीं कहिएगा। देखिए, हम आपको बैठने के लिए तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन आप उसका जो है ना हक खो चुके हैं। बैठने का हक हम खो दिए? अरे आप इलेक्शन से पहले हमारा दूरा पर रोज आते थे, हम आपको चाय पिलाते थे, बैठने के लिए कुर्सी देते थे। आज आप जीत गए तो आज कह रहे हैं कि हम बैठने का हक खो दिए। हम देखिए, बात ये है कि अब हम आपको कैसे समझाएं। मान लीजिए कि ये जो पेड़ है ये हमारे भाई साहब का है और इस पेड़ का हम एक डाली काट दिए
तो हमको जो है अपने भाई साहब को जवाब देना पड़ेगा। वो तो देना पड़ेगा, पेड़ भाई साहब का आपके। और अगर हम पैसा दे के ये पेड़ खरीद लेते हैं तो हमको तो किसी को जवाब देने का ज़रूरी नहीं है। फिर हम इस पेड़ का जो है डाली काटे, फल तोड़े या सिर्फ पूरा पेड़ काट के हटा दें। वैसे ही हम आपका वोट जो है पैसा दे के खरीद चुके हैं और आपने अपने वोट को बेच लिया है मेरे हाथ। तो आपका अब कोई अधिकार जो है मुझ पे सवाल उठाना नहीं रहा, समझे? तो जाइए और अपना काम कीजिए। ये 500 रुपया रखिए, कल मुझे ही वोट दीजिएगा। नहीं साहब, मैं ये पैसा नहीं ले सकता। ये पैसा लेकर अपना ईमान और अधिकार नहीं बेच सकता। गरीब हूँ, गवार नहीं हूँ, और आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान से ये उम्मीद नहीं था। बहुत कोशिश किया ईमानदारी से वोट लड़ने का, ये समाज मुझे ये सब करने पे मजबूर कर दिया। लोग कहते हैं कि नोट नहीं तो वोट नहीं। ठीक है, तुम पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, समाज के लिए कुछ अगर करना चाहते हो तो ये पैसा आप रखिए, वोट मैं आप ही को दूंगा। भरत जी नहीं है, उनके नाम पे सरकार की तरफ से एक पक्का घर आया है। पैसे लेकर सिर्फ आप अपना वोट नहीं, अपना ईमान और अधिकार भी बेचते हैं। आपका वोट, आपका अधिकार, सही चयन, समाज का विकास। वीडियो को शेयर कीजिए और देश के युवाओं को जागरूक कीजिए।